अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो यार ये वीकेंड का जो क्रैश आया था ना, ये जो बाइनांस की न्यूज़, उससे पहले फिर टैरिफ की न्यूज़, एक किस्म का बहुत बड़ा फर्क जो था वो मार्केट के अंदर जो है वो फैल चुका हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव सेलिंग हुई है। फिर उसके बाद फ़ौरन बाइंग भी हो गई है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 4 ईयर की साइकिल की बात करें बीटीसी और क्रिप्टो के, तो अभी वो इंटैक्ट ही हुआ है और हमने कोई भी अभी बुलिश जो है मार्केट स्ट्रक्चर उसको ब्रेक डाउन नहीं किया। तो ये एक अच्छी सिचुएशन चल रही है। और अगर आज की बात करूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं 14 तक, तो वो अक्टूबर के ट्यूसडे का जो आज डे था, रात के 8 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और मार्केट कैप की बात करूं तो 3.79 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप आ चुका है, जिसमें 2.24% की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ हो चुकी हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात अगर आप लोगों के साथ करूं तो आप लोग ये देखिए कि हम जो है दोबारा जो है न्यूट्रल जोन में दाखिल हो चुके हैं और 42 के ऊपर ये इंडेक्स जो है वो आ चुका हुआ है। कुछ दिनों पहले जो है ये फियर और एक्सट्रीम फियर में दाखिल हो चुका हुआ था। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें तो दोबारा हम 36 वाले लेवल पे और ये बिटकॉइन सीजन वाले जोन में हम दोबारा दाखिल होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर जो है दोबारा इनफ्लो ले रहा है, जो कि अच्छी सिचुएशन है। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूं तो 42.99 के ऊपर जो है इस टाइम एवरेज क्रिप्टो आरएसआई बैठी हुई है, जो स्लाइडली जो है सोल्ड वाले रीजन के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा दाखिल हो चुके हैं और ये अच्छी एक बाइंग मोमेंटम और बाइंग जोन बन सकता है। अब ऑल्ट कॉइन्स और बीटीसी की बात करूं तो सबसे पहले बीटीसी के हालात और वाक़यात की बात करूं, 1,11,800 से लेके 1,12,000 के पास अभी अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसकी वीकली परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 9% का क्रैश ले चुका हुआ है और 24 परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 2.14% का ड्रेस्टिक एक किस्म का जो है वो फॉल ले चुका हुआ है। इथेरियम इस टाइम 3,985 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2.64% का इसने क्रैश लिया है। बट वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 13.5% का क्रैश ले चुका हुआ है, जो बहुत बड़ा क्रैश है। BNB 1186 पे बैठा हुआ है, 6.5% का जो है इसमें जो है वो 24 परफॉर्मेंस इसकी गिरी है, जबकि वीकली में 9% का क्रैश ले चुका हुआ है। XRP बहुत ज़्यादा बाइंग मोमेंटम है, बाइंग जोन में आ चुका हुआ है। 2.45 इज़ अ वेरी एक्सीलेंट बाइंग जोन फॉर मी। यू कैन बाय अ लॉट ऑफ XRPs एट दिस लेवल एट 2.45 और इसमें भी 16% का जो वीकली क्रैश आया है और ये अभी भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन में बैठ चुका हुआ है। और दोस्तों, और आज मैं जिन आल्ट कॉइन्स का आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, वो कॉइन नंबर जो रैंक कर है टॉप 100 में, कॉइन नंबर जो 10th पे रैंक कर है आडा कार्डानो कॉइन 0.68 पे बैठा हुआ है और ये 19% का ऑलमोस्ट वीकली क्रैश ले चुका हुआ है और इसकी 24 परफॉर्मेंस भी 3.5% के साथ डाउन जा रही है। तो इसके भी हम कुछ आज की एरियाज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड कॉइन जो लेके आए हैं वो टॉप 100 में 12th नंबर पर रैंक कर रहा है चेन लिंक के नाम से, जो 18.6 डॉलर पे इस टाइम बैठा हुआ है और ये भी वीकली परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो 16% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। 24 परफॉर्मेंस भी इसकी 4.5% के साथ रेड में जा रही है। तो मार्केट्स को आप सारा देखिए, ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स जो है वो रेड के अंदर जो है वो इस टाइम जो है वो ब्लीड कर रही हैं। तो ये किस्म की पैनिक होकर भागने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, बल्कि आप इसको एज अ बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करें और इन कॉइन्स के अंदर बाइंग शुरू कर दें। टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। सबसे पहले बीटीसी के हालात व वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ। और सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों के साथ वीकली चार्ट जो है वो लेके आता हूँ बीटीसी का। और दोस्तों, वीकली चार्ट ये मैंने आप लोगों के सामने बीटीसी का खोल लिया हुआ है। मार्केट साइफर का इंडिकेटर मैंने इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ वीकली कुछ सिचुएशन की बात करूं तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि बहुत बड़ी पिछली वीकली हमने रेड कैंडल क्लोज़ की है, जो कि ऑलमोस्ट 1,14,700 पे वीकली कैंडल क्लोज़ हुई है। और उसके बाद भी जो है हम दोबारा ड्रेस्टिकली फॉल लेते जा रहे हैं और जब ये जो वैल्यू एरिया लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 1,10,000 वाला रीजन, इसको हमने टैप किया है। अभी जो 1,10 वाला रीजन बना हुआ है ना दोस्तों, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो सीधा सीधा हम 1,08,000 वाले पिछले जो रेंज का वैल्यू एरिया है तो उसको टेस्ट करने आ सकते हैं। अगर ये वैल्यू एरिया हाई को सस्टेन नहीं करता एज अ की सपोर्ट, तो हम सीधा सीधा इस पुरानी जो इसकी जो रेंज थी बीटीसी की, जो कि ऑलमोस्ट जो थी
2000 से लेके 1,08,000 वाली रेंज थी, हम डायरेक्ट इसके अंदर फॉल ले लेंगे। और सीधा सीधा इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ऑलमोस्ट 1,05,300 वाला एरिया, इसके ऊपर डायरेक्ट हम फॉल ले सकते हैं, BTC को आता हुआ देख सकते हैं। और अगर मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ, मनी फ्लो निकल रहा है एग्रेसिवली, रेड डॉट बन रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, और एक किस्म की बहुत बड़ी बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है, क्योंकि प्राइस के ऊपर हायर हाइज बना था, और जबकि जो था वो मार्केट साइफर का इंडिकेटर है उस पर एक लोअर हाई जो है वो हमें दिखाई दिया था। तो ये जो सिचुएशन हमें दिखने को मिल रही है मार्केट साइफर के ऊपर, ये हमें ये दिखा रही है कि वीकली के ऊपर एक बहुत बड़ी वीकली डाइवर्जेंस जो है फॉर्म हो रही है। और अगर इस वीकली क्लोज के बाद ये रेड डॉट कन्फर्म हो जाता है तो हम दोबारा बहुत बड़ा ड्रेस्टिक फॉल नीचे की तरफ लेने आ सकते हैं। तो वीकली थोड़ा बहुत बेरिश हो चुका हुआ है। और अगर 3 डे के 200 चार्ट की बात आप लोगों के साथ करूँ इस टाइम, तो 3 डे के चार्ट के ऊपर आप देखिए कि इससे पहले बहुत बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई, उससे पहले बहुत बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई, और अब जो ये वाली कैंडल है ये भी जो है वो रेड के अंदर हमें दिखाई दे रही है। और अभी जो है 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 डे का 50 EMA जो है 1,11,000, वो उसको एज ए की सपोर्ट जो है वो टेस्ट करे। 1,10,000 से लेके 1,05,000, 1,10,000 से 11 एक की सपोर्ट बनी हुई है। और अगर मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ तो मनी फ्लो निकल रहा है, रेड डॉट प्रिंट हुआ है, तो सारी चीज़ें हमें नीचे की तरफ पॉइंट आउट होता हुआ दिखाई दे रही हैं। और अगर ये यहाँ से को सस्टेन नहीं कर पाता तो सीधा सीधा मैं यही आपको बताऊंगा कि 3 डे का चार्ट भी इस टाइम मुझे बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा हम 1,08,000 से लेके 1,05,000 वाले रीजन पर डायरेक्ट फॉल लेता हुआ BTC को देख सकते हैं, जो कि एक बेरिश सिनेरियो बन सकता है BTC को लेके। तो वीकली का भी मैं बेरिश हो गया हूँ, 3 डे का चार्ट को भी देख के बेरिश हो चुका हूँ। और अगर आप लोगों में से अब डेली के चार्ट की बात करूँ तो डेली के ऊपर जो सिचुएशन है वो 50 EMA से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि 1,15,400 वाला एरिया था। इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम जाएँ तो सीधा बुल मार्केट वाली सिचुएशन में दोबारा जा सकते हैं, और 1,20,000 से लेकर 1,25,000 डॉलर वाले रीजन तक हम BTC को दोबारा वहाँ तक जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी डेली क्लोज बहुत ज़्यादा ये डेली कैंडल बहुत रेड में वो बेरिश बन रही है, और सीधा सीधा जो हम इसको इस वाले वैल्यू एरिया जो प्रीवियस रेंज का था 1,08,400 वाला, अपने यहाँ पे 200 EMA बनी हुई है, तकरीबन 1,07,900 वाला एरिया, जो कि 1,08,000 वाला रीजन बनता है। तो यहाँ तक मैं BTC को दोबारा एक पिक लगाता हुआ देख सकता हूँ। और मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ तो मनी फ्लो अलबत्ता ऊपर की तरफ कर्व लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमेंटम अच्छा खासा रोम पड़ा हुआ है कि हम फर्दर नीचे की तरफ जो है वो डिक्लाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेक और ब्रेकेट की सिचुएशन हो सकती है। और खासकर आज जेरोम पॉल की जो स्पीच भी आ रही है, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर जो है वो आज जो है डिबेट कह रहा हूँ, एक किस्म की स्पीच देनी है अपनी, और उसके अंदर वो हिंट कर सकते हैं कि पॉसिबल 2 रेट कट्स इन 2025 एंड, कि इस साल से पहले 2 रेट कट्स जो हैं वो क्या हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर वो कट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश सिचुएशन बन जाएगी मार्केट के लिए, और जो फाइनल बुल रन वाले फेस को एक अच्छा फंडामेंटल न्यूज़ चाहिए मतलब रैली लेने के लिए, वो हमें रैली फाइनली मिल सकती है। तो आज जो है वो तकरीबन 9:20 के पास 9:30 बजे के पास हम जेरोम पॉल को स्पीच करता हुआ देखेंगे। तो आप लोग लाजमी जो है वो लाइव देखते रहिएगा सिचुएशन को। तो ये भी सिचुएशन बन चुकी हुई है। और अब दोस्तों अगर इसके कुछ मैं जाते जाते BTC के कुछ टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करूँ ना, जो इसने वीकेंड पे 1,01,000 के पास जो एक पिक लगाई थी, अपने 1,26 से क्रैश जो लिया था उसने, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ सिचुएशन दिखाता जाता हूँ कि जो कुछ की एरियाज़ हैं ना, जो मैं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट 1,16,700 से लेके ऑलमोस्ट 1,20,800 वाला एरिया है। मतलब आप कह लें कि 1,16 से लेके 1,21,000 के दरमियान अच्छी खासी रेजिस्टेंस बैठी हुई है। यहाँ पर इस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वैल्यू एरिया हाई है, 786 का लेवल है, साथ ही येलो लाइंस देख रहे हैं, डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेज जो हैं यहाँ पे BTC को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो 1,20,000 वाले एरिया को फ्लिप करना, और ख़ासकर 1,17,000 1,18,000 को फ्लिप करके हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हम बुलिश जो फाइनल मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें दाखिल हो जाएंगे। ये कुछ ऊपर वाले की एरियाज़ की बात होगी। और अगर शॉर्ट टर्म में आप लोगों के साथ कुछ निचले वाले फिब लेवल्स की बात करता हूँ, जो इसने 1,00,000 के पास 1,01,000 के पास जो इसने एक फॉल लिया था, वहाँ से अब इसने जो भी रिसेंट हाई बना 1,15,800 वाला, तो अगर उसकी मैं आप लोगों के साथ निचले वाली कुछ फिब लेवल्स की बात करूँ तो सीधा सीधा 1,08,700 जहाँ पे 0.5 का फिब लेवल है, फिर 1,07,000 वाला एरिया, 1,06,500 वाला एरिया, फिर 1,04,600 वाला एरिया। ये कुछ की एरियाज़ हैं जिनको आप मॉनिटर करते हैं ना, यहाँ से BTC दोबारा ज़बरदस्त
ज़बरदस्त किस्म का बाउंस ले सकता है अगर हमें यहाँ पे आता हुआ दोबारा दिखाई देता है तो इन कुछ नीचे वाले एरियाज़ को मार्क कीजिएगा। खासकर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो इनके अंदर आप स्काल्प लॉन्ग की पोजीशंस भी अच्छी खासी प्लान कर सकते हैं। ये तो दोस्तों BTC की बात होगी। अब जाते जाते इथेरियम की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो इथेरियम जो है अभी मुझे बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता उसने जो एक रेंज बनाई हुई है 3840 से लेके 4800 वाली रेंज जो है वो अभी हमें इसी के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 4295 वाला एरिया आप देखें दोबारा उसने उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सीधा ये वैल्यू एरिया लो 3833 वाले एरिया पर डायरेक्ट हमें फॉल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जब तक ये 3800 वाला इसने एरिया सस्टेन किया हुआ तब तक मैं इथेरियम को लेके बुलिश हूँ। लेकिन अगर ये 200 EM में जो आ रही है 3534 वाला एरिया अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है डेली के ऊपर, इसके नीचे डेली मल्टीपल क्लोजेस कर देता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा इथेरियम भी जो है अपने बियर मार्केट वाले फेस में दोबारा दाखिल हो चुका हुआ। लेकिन जब तक 3500 से ऊपर हम चल रहे हैं तो मैं इथेरियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ इसकी ऊपर वाली रजिस्टेंस को आपको डिस्कस करना शुरू कर दूँ, और तो अभी आप लोग ये देखिए कि इसको एज इट इज़ 65 वाले लेवल है और ये 7 पॉइंट ऑफ कंट्रोल से 4200 से लेके 4295 से जो है शॉर्ट टर्म जो है इसको रिजेक्शन मिल रही है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 786 का लेवल है 4461 वाला लेवल, यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, तो इसको यहाँ से भी जो है रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन क्योंकि अभी ये 65 और पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर इसने जो ड्रेस्टिक 3400 तक फॉल लिया वहाँ से इसकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक अगर फिर लेवल पुल करूँ तो नीचे की तरफ आप लोग देखिए 3850 वाला एरिया जो कि इस वैल्यू एरिया लो भी बनता है और 0.5 का फिब लेवल बनता है। फिर नीचे 3715 3740 वाला एरिया जो कि 618 और 65 का लेवल बनता है, और साथ ही 786 का लेवल जो कि 3593 36 वाला एरिया बनता है। ये बहुत मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है, यहाँ से BTC ज़बरदस्त किस्म इथेरियम जो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बाउंस ले सकता है। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट देखते रहे, लेकिन मार्केट साइफर को देखो तो रेड डॉट एक प्रिंट हुआ हुआ है जो कि थोड़ा सा बेरिश सार दे रहा है। अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ कव नहीं करता और रेड डॉट कंफर्म हो जाता है और मनी फ्लो नीचे की तरफ निकल जाता है तो मैं इथेरियम को ड्रेस्टिकली नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। तो डेली अभी मुझे थोड़ा सा बेरिश सार दिखा रहा है। और 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ तो 3 डे के चार्ट के ऊपर अलबत्ता मनी फ्लो नीचे की तरफ निकल रहा है, मोमेंटम में भी अच्छा खासा जो है वो रोम पड़ा हुआ है नीचे की तरफ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जो है वो इथेरियम को और ज़्यादा नीचे की तरफ जाता हुआ देख सकता हूँ। अभी तो 3 डे के लिहाज से भी बेरिश हो चुका हूँ और डेली के लिहाज से भी बेरिश हो चुका हूँ। तो अलबत्ता 3500 से 3600 वाला एरिया इथेरियम के लिए होल्ड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इथेरियम जो है वो फाइनली क्या होगा कि बियर मार्केट वाले फेस के अंदर दोबारा दाखिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो दोस्तों इथेरियम की बात होगी। अब जाते जाते दोस्तों आप लोगों के साथ आडा की अगर बात करता जाऊँ तो आडा को दोस्तों आप लोगों को पता है जब मार्केट ने ये वीकेंड पे क्रैश लिया तो आडा ऑलमोस्ट जो था वो 0.26 तक चला गया हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा इस बुलिश स्ट्रक्चर को सस्टेन किया है और 0.68 की तरफ आ चुका हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो 3 डे के चार्ट के ऊपर तो मनी फ्लो अग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है और मोमेंटम में भी रूम है कि फर्दर नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो अभी भी ये बड़ा ज़बरदस्त बाइंग जोन में बैठा हुआ है। 3 डे का 200 EM में बैठा हुआ है इस जगह पे $0.67 पे। यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की आडा की बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी आता है तो $0.63 जो है वो वैल्यू एरिया लो बनता है। यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म का आडा को बाई कर सकते हैं और DCA कर सकते हैं। जोन का सीधा सीधा ये 0.93 से लेके $1 तक जो है आराम से हमें जाता हुआ आडा दिखाई दे सकता है। और 59 से 60% की मूव शॉर्ट टर्म में आडा आराम से जल्द जो है हमें लेता हुआ दिखाई दे सकता है और आराम से 60% का जो है वो पम्प हमें आडा दिखाई दे सकता है इसके अंदर आडा के अंदर। और अगर आडा की अगर डेली के चार्ट की भी बात करूं तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो स्टिल निकल रहा है। ग्रीन डॉट अल्लाह के बना हुआ था, लेकिन ये मनी फ्लो के डेली पे निकलना ये एक पॉइंट आउट कर रहा है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए 0.63 तक भी आ सकते हैं। तो $0.5 आधे डॉलर से लेकर $0.6 जो है वो ज़बरदस्त किस्म का आडा का एक बाइंग जोन हो सकता है। तो इस लेवल को लाजमी मॉनिटर करते रहिए। अब दोस्तों साथ साथ जाते जाते अगर लिंक की बात कर लूँ ना तो लिंक का सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 डे का चार्ट दिखाता चाहता हूँ लिंक का। ये दोस्तों 3 डे के चार्ट की अगर बात करूँ लिंक कॉइन की तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर मनी फ्लो जो है वो अग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। मोमेंटम में भी अच्छा खासा रूम पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करी हैं कि लिंक जो है वो $15.22 तक भी जो है हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अलबत्ता इसने विक लगाई थी ऑलमोस्ट $8 की, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस लेके 2x फ़ौरन हो चुका था
और अब दोबारा जो है इस बुलिश रेंज में आ चुका हुआ, जो कि 15 से लेकर $26 वाली रेंज बनती है। तो अभी जो है शॉर्ट टर्म अगर नीचे की तरफ जाता भी है तो ये आप इसको 16.5 से लेके 15 साढ़े $15 तक जो है इसको बाय कर सकते हैं। और 3 डे के चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये 15.22 जो है इसका एक ज़बरदस्त किस्म का बाइंग जोन हो सकता है। तो 3 डे के ऊपर जो है शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ आ सकता है। 18.5 से लेके आप लोग कह लें 16.5 और $15 एक अच्छी जो है इसकी बाइंग रेंज हो सकती है। और अगर डेली के चार्ट की बात करूं दोस्तों आप लोगों के साथ, दोस्तों डेली के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो आप लोग ये देखिए कि शॉर्ट टर्म जो है ये देखिए ग्रीन डॉट बना हुआ है, एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस तो फॉर्म हुई है। मनी फ्लो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी एक रेड डॉट बन रहा है 200 EMA से नीचे जो है हमें लिंक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी ये बाइंग जोन में तो बैठा ही हुआ है, लेकिन $15.22 इसकी बेहतरीन किस्म की बाइंग जोन हो सकती है। और यहाँ तक आप DCA कर सकते हैं और 16 साढ़े 16 पे भी अच्छा खासा बाई कर सकते हैं। और आराम से $26 से $27 तक भी जो है आप इसको जो है इसकी TPs लगा सकते हैं। 80 से 100% की मूव यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ आपको लिंक कॉइन आराम से दे सकते हैं। तो यही कहूँगा कि लिंक को भी अपने पोर्टफोलियोज़ में होल्ड कर जितना कर सकते हैं करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश ले चुकी हुई है। और जेरोम पॉल मुझे लगता है कि एक जो है वो डोविश टोन के अंदर आके जो है वो मार्केट्स को जो है वो बूस्टअप देने वाले हैं। और मार्केट यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की फाइनल 4 ईयर का साइकिल जो है उसकी रैली में दाखिल हो जाएगी और हम ज़बरदस्त जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को रैली करता हुआ देख सकेंगे। तो ये बस एक मैनिपुलेशन थी मार्केट के अंदर जो इस वीकेंड के ऊपर जो है आम रिटेलर को लिक्विडेट करने के लिए जो है वो तकरीबन $25 बिलियन की लिक्विडेशन की गई है। और आम बंदा जो है वो मार्केट से पैनिक आउट होके या तो लिक्विडेट हो चुका हुआ या बिल्कुल जो है वो अपना लॉसेस में जो है वो सेल आउट करके आउट हो चुका हुआ। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि अभी वो फाइनल बुल रन का फेस आना है और यहाँ से BTC ने एक फाइनल अपना ऑल टाइम हाई बना के ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज़बरदस्त रैली दे के फिर मार्केट में इस साल के एंड तक जो है वो एक मेगा क्रैश लेना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखा करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल इस चैनल का कंप्लीट होगा आप लोगों के साथ आके मैं लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर डायरेक्ट जो है लॉट ऑफ गिवअवेज जो है वो लेके आने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ USDTs एंड मैनी मोर क्रिप्टो कॉइन्स। तो एज अ बिग कम्युनिटी वी हैव टू ग्रो अप और बंधे रहिए और वीडियोज़ को लाजमी देखते रहिए। और जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ उस लेवल से जो है वो मार्केट्स को बाइंग एंड सेलिंग करते रहें और होपफुल हो कि आप हमेशा प्रॉफिट्स के अंदर ही रहेंगे। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़।